हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है उसके जनरल कैरेक्टर्स की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम सबको पता है हमने किंगडम मोनेरा जो कि यानी सबसे प्रिमिटिव जो आपका किंगडम है, ग्रुप है, उसको हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा, उसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े। अब हम नेक्स्ट जो थर्ड इम्पॉर्टेंट हमारे पास किंगडम है दैट इज किंगडम फंजाई हम पढ़ने जा रहे हैं। किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे। किंगडम फंजाई, ये याद रखना है, शाबाश। दिस इज किंगडम फंजाई। अब देखिए किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले याद रखना हमारा किंगडम मोनेरा, जितने भी उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो सारे के सारे क्या थे, यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोट थे। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो सारे के सारे मैक्सिमम यूनिसेलुलर थे, और साथ में यूनिसेलुलर होने के साथ साथ वो क्या होते थे, यूकैरियोट्स होते थे। यानी प्रोटिस्ट मोनेरा के अंदर जितने भी थे यूनिसेलुलर सिंगल सेल के बने हुए सारे के सारे प्रोकैरियोटिक थे। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो इस सारे के सारे यूनिसेलुलर तो थे, लेकिन वो प्रोकैरियोट्स नहीं बल्कि क्या थे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। अब याद रखना किंगडम फंजाई जो हमारे पास ग्रुप है या थर्ड जो इंपॉर्टेंट किंगडम है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, याद रखना इसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक सेल का नहीं बल्कि मोर देन वन सेल यानी मैनी सेल्ड का बना होगा, मींस मल्टी सेलुलर होगा। सारे के सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। और साथ में याद रखना जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोकैरियोट्स नहीं बल्कि क्या होंगे, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, सॉरी। इसका मतलब मोनेरा ही एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होंगे, लेकिन प्रोटिस्टा के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट हो जाते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कौन से वाले स्टार्ट हो जाते हैं, यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब हमने कहा कि किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो एक्सेप्शंस पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक्सेप्ट, सारे के सारे मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट व्हाट, यीस्ट। जो आप लोग ईस्ट कहते हैं ना, यीस्ट जो आप यानी अपने घरों पे इस्तेमाल करते हैं, यानी रोटियां बनाने में, ये सारी चीज़ें करने में, यीस्ट जो है ये भी एक्चुअल में एक फंजा है, लेकिन ये यूकैरियोटिक नहीं होता है, सॉरी, ये मल्टी सेलुलर नहीं होता है। यूकैरियोटिक तो होता है, सॉरी, लेकिन ये मल्टी सेलुलर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, सिंगल सेल्ड होगा, यूनिसेलुलर होगा। यही एक्सेप्शन है, याद रखना इस एक्सेप्शन को। ठीक है, यीस्ट यूनिसेलुलर है, बाकी जितने भी फंजाई होते हैं वो मैक्सिमम जो फंजाई है ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, याद रखना। ठीक है, ये हो गया उनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, सेकंड कैरेक्टर नंबर सेकंड की अगर आप बात करेंगे तो सेकंड कैरेक्टर अगर आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो याद रखना जितने भी किंगडम फंजाई के अंदर ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऑल जो है, ऑल ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम फंजाई शो, क्या शो करता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो सारे के सारे क्या शो करता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। याद रखना ये क्या शो करता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब वो क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन जो है वो या अपना खाना जो है वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता, बल्कि वो क्या करेगा, दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहेगा अपने फूड के लिए। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी जो फंजाई होते हैं वो कौन सा वाले, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत सारे हैं, सेप्रोफाइटिक है आपका, पैरासाइटिक है आपका,
होलोजोइक है। याद रखना जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका हेटेरोट्रॉफिक शो करता है वो कौन सा टाइप करता है, सैप्रोफिटिक। यानी सैप्रोफिटिक का मतलब हो गया डेड, मरे हुए एंड और सड़े हुए, डेड एंड डिकेड जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनसे अपना फूड जो है वो क्या करता है, डिराइव करता है। क्या करता है बेटा, डिराइव करता है। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सैप्रोफाइटिक। क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक। फंजाई के अंदर एक और तीसरा कैरेक्टर की बात करते हैं। सम जो मेंबर्स होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, कुछ फंजाई, मोस्ट हमने कहा वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा था, और मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफाइट्स। लेकिन सम मेंबर्स और पैरासाइटिक आल्सो, कुछ फंजाई जो होता है वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाने वाले कुछ फंजाई की अगर आप बात करोगे तो मैं आपको फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है पक्सीनिया, ये एक फंजाई का नाम है, ये पैरासाइटिक है। ठीक है, इसी तरीके से आल्टरनेरिया, ये भी एक फंजाई का नाम है, ये भी क्या शो करता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये जो पक्सीनिया है, ये याद रखना हमारा जो व्हीट होता है, गेहूं जो होता है, उसको ये उस पे पैरासाइटिक होता है और उस पे डिजीज कॉज करता है। अल्टरनेरिया जो है वो ये वाला जो फंजाई है वो हमारा जो आलू होता है, पटैटो होता है, पटैटो को डिजीज करता है, ये वहाँ पे एज ए पैरासाइट रहता है। ठीक है, पैरासाइट का काम ही यही होता है ना कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहो, उसको नुकसान पहुंचाओ, बीमार कराओ और अपना फूड जो है वहाँ से क्या करो, डिराइव करो, यही होता है ना। ठीक है, ओके, ये हो गया नेक्स्ट जो कैरेक्टर है। कैरेक्टर नेक्स्ट की अगर आप बात करते हैं, थर्ड या फोर्थ कैरेक्टर की अगर आप बात करते हैं, ये जितने भी फंजाई हैं, अगर इस फंजाई का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, अगर बॉडी को अगर देखेंगे, यानी ये कैसे बना होगा, किस तरीके से बना होगा और किस चीज से बना होगा, तो याद रखना बॉडी जो है आपके फंजाई के, वो याद रखना कुछ थ्रेड लाइक यानी धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर से बने होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, जिनको हम कहते हैं, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सारे को हम कहते हैं माइसीलियम। याद रखना फंजाई का बॉडी किस चीज से बना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिनको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम जो होगा वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है उनके पूरे कलेक्शन को कहते हैं, यानी ग्रुप को, पूरे ग्रुप को हम कहते हैं माइसीलियम, पूरे ग्रुप को हम कहते हैं माइसीलियम। और उस ग्रुप में से एक सिंगल को क्या कहते हैं हम, सिंगल एक को हम कहते हैं हाइफी। याद रखना ये HYPHAE, इसको क्या कहते हैं, हाइफी। इसका मतलब याद रखना जो फंजाई का बॉडी होगा, याद रखना उस फंजाई के बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके के बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे कंबाइन होके, यानी बहुत सारे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में एंटेंगल होके, यानी खिसखन चोक्सों से, यानी ऐसे जकड़े हुए आपको दिखेंगे। और ये पूरा जो ग्रुप है इसको हमने क्या कहा, माइसीलियम। पूरे ग्रुप को क्या कहा, माइसीलियम। और इसमें से एक जो सिंगल इंडिविजुअल है, यानी इसमें से ये एक सिंगल थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, इसको हम कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं, हाइफी। ये याद रखना है, हाइफी भी कहते हैं या हाइफा भी कहते हैं, कोई बात नहीं, एक चीज आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसका मतलब फंजाई का पूरा बॉडी की अगर बात करते हैं, पूरा फंजाई का बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स से बने होंगे, और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को इंडिविजुअली या सिंगली हम कहते हैं हाइफी, और पूरे मेंबर के उस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं माइसीलियम। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर आप बात करोगे, अगर आप फंजाई के अंदर सेल वॉल है या नहीं है अगर वो बात करेंगे, तो देखना ये कैरेक्टर थोड़ा प्लांट से मिलता है। सेल वॉल जो है प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है ना, याद रखना सेल वॉल जो है आपके एनिमल में, सॉरी फंजाई में भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। लेकिन याद रखना प्लांट में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन फंजाई के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होता है। याद रखना वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होता है जिसको हम कहते हैं काइटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो ये
किससे बना होता है? काइटिन से। प्लांट के अंदर जो शुगर होता है वो सेलुलो क्या कहते हैं, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर। लेकिन फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होगा वो थोड़ा सा टफ या कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ शुगर से बना होता है, जिसको हम कहते हैं काइटिन। क्या कहते हैं? काइटिन। ओके, हमको पता है क्योंकि हमने इससे पहले किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टर हमने पढ़ा है, ठीक है। हमको पता है किंगडम प्लांटी के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, प्लांट के अंदर हम कहते थे स्टार्च, एनिमल के अंदर हम क्या कहते थे? ग्लाइकोजन। और याद रखना फंजाई के अंदर भी स्टोर्ड फूड जो होगा या रिजर्व्ड जो फूड होगा, स्टोर्ड फूड जो होगा वो स्टोर्ड फूड आपका क्या होता है? याद रखना, उसे कहते हैं यहां भी एनिमल की ही तरह क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन, ठीक है। और याद रखना कुछ फंजाई जो है, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ फंजाई जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सबको पता है। जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, यानी टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को एक यानी फायदे पहुंचाते, एक दूसरे को एक दूसरे से क्या होता होगा? फायदा पहुंचाता होगा। तो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से बने हुए ऑर्गेनिजम्स का एक एग्जांपल है हमारे पास लाइकन्स, ठीक है। लाइकन्स, लाइकन्स के अंदर दो चीजें होता है, एक तो आपका फंजाई होता है और दूसरा आपका क्या होता है? एल्गी होता है। ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन ये दोनों ऑर्गेनिजम्स आपस में कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक इंडिविजुअल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कहते हैं क्या? लाइकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकन्स। तो यहां पे क्या होता है? फंजाई को एल्गी से फायदा मिलता है और एल्गी को फंजाई से फायदा मिलता है। इसके एब्सेंस में ये नहीं रह सकता, इसके एब्सेंस में ये नहीं रह सकता। तो ये एक दूसरे पे क्या होते हैं? कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या कहते हैं बेटा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हम कुछ एग्जाम्पल्स यहां लिख रहे हैं, किसका? फंजाई का। एग्जाम्पल्स, फंजाई के एग्जाम्पल्स हम लिख रहे हैं। सबसे पहला एक एग्जाम्पल हमारे पास है, फर्स्ट इज ब्रेड माउल्ड, MOULD या MOLD भी लिखते हैं, ब्रेड माउल्ड, जिसको हम कहते हैं सॉरी, जिसको हम कहते हैं, जिसका बाइनोमियल नेम है, उसे कहते हैं राइजोपस। राइजोपस जीनस हो गया, स्पीशीज कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग स्पीशीज हो सकते हैं, ठीक है। ब्रेड माउल्ड सबको पता है, जब आप समर के सीजन में जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस समय पे अगर आप किसी तरीके के खाने को ऐसे ही छोड़ के 1-2 दिन के लिए रखते हैं, तो उस खाने पे एक किस्म का यानी कॉटनी मास जो है वो चढ़ जाता है ना। क्या चढ़ जाता है उस पे? मतलब किसी खाने को आपने रखा, उस खाने के ऊपर आप देखते हैं कुछ कॉटनी मास ऊपर, यानी ग्रे कलर का, वाइट कलर का, इस तरीके का हम शख्स या बल शख्स में जरूरत है, तो इस तरीके के यानी कॉटन जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। वो कुछ नहीं है बल्कि आपका वही राइजोपस है, ब्रेड माउल्ट है, फंजाई है। वो क्या है? फंजाई है, याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे पास है यीस्ट। ये सबको पता है, यीस्ट जो हम घरों पे आटे में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आटा गूंथते समय। इसी यीस्ट की वजह से आपका रोटियां जो है वो बड़ा सॉफ्ट बनता है, इनके रिस्पायरेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट यानी एग्जाम्पल हमारे पास है क्या? नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास म्यूकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक सबको पता है, पेनिसिलियम एक ऐसा फंजाई है जिससे सबसे पहले यानी एंटीबायोटिक, जो एडवर्ड जेनर था, उस एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाया था जिसका नाम था पेनिसिलिन।
क्या नाम था बेटा, सबको पता है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया था। इसका मतलब फंजाइस जो है वो फंजाई जो है वो नुकसान भी पहुंचा सकता है और कुछ यूज़फुल चीज़ें भी होती है, जैसे कि यीस्ट है। ब्रेड मॉल हमारे खाने को ख़राब करता है ना, इसलिए वो नुकसान पहुंचाता है। यीस्ट जो है हमारे यानी खाने को बड़ा सॉफ्ट और टेस्टी बनाता है, इसलिए वो हमें फ़ायदा पहुंचाता है। पेनिसिलियम को हम एंटीबायोटिक्स बनाने में, दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो फ़ायदा। इस तरीके से एक और एग्जाम्पल हमारे पास है जिसको हम खाते हैं, मशरूम। वो भी फंजाई है, याद रखना। वो भी क्या है? फंजाई है। और इस मशरूम का एक बाइनोमियल नेम भी है, एगैरिकस। मैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात करता हूँ जो जिसको हम ज़्यादातर खाते हैं, एगैरिकस बाइस्पोरस। ये मशरूम जिसको हम मोस्टली हमारे यहाँ मिलता भी है या हम खाते हैं, उसका स्पीशीज़ हो गया एगैरिकस बाइस्पोरस। ठीक है, तो मशरूम को हम खा लेते हैं एज एन एडिबल। ठीक है, बहुत ही डेलिकेसी माना जाता है इसको। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं या कुछ और इम्पॉर्टेंट फंजाई है, न्यूरोस्पोरा, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे जेनेटिक स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और एग्जांपल हमारे पास है फंजाई का, एस्परजिलस, एस्परजिलस एट्सेट्रा। ये सारे जो है फंजाई के हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। उस नोट्स के अंदर जो कुछ स्पीशीज़ के या कुछ फंजाई के मैंने डायग्राम भी आपको बनाए गए हैं। ठीक है, एक दो डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैंने अभी राइजोपस की बात की। हमने पहले ही कहा ना आपका, मान लीजिए ये आपका क्या है, किससे बना होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है ना पूरे फंजाई का बॉडी। मान लीजिए ये आपका क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हमने कहा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको हमने कहा क्या, हाइफी। इस तरीके से सही से देखेंगे तो फंजाई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ओके। तो राइजोपस का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो ऊपर थोड़ा सा गोल ग्लोबोस जो स्ट्रक्चर है, इस ग्लोबोस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, याद रखना, इसको कहते हैं स्पोरेंजियम, SPORANGIUM। क्या कहते हैं इसे? स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर मैंने थोड़ा सा डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर बनाया, वो उसका, मान लीजिए जिस तरीके से प्लांट का सीड होता है ना, मान लीजिए इसका भी यही सीड है, लेकिन यहाँ पे इसको हम सीड नाम नहीं देते, बल्कि इसको क्या कहते हैं, स्पोर्स। इसका मतलब नया फंजाई अगर बनाना होगा तो इसी स्पोर्स से बनेगा, इसके अंदर से स्पोर्स निकलेगा और वो स्पोर्स नया आपका फंजाई का हाइफी बनाएगा या माइसीलियम बनाएगा। ठीक है, और नीचे ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये या ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है, यही आपका क्या है, हाइफी है। आपका क्या है, हाइफी है। तो बाकी म्यूकर, एगैरिकस, एस्परजिलस, इनका मैंने आपके नोट्स के अंदर डायग्राम बनाया है। यहाँ पे डायग्राम उतना अच्छा बन नहीं रहा है, तो स्टूडेंट्स याद रखना, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम फंजाई के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फंजाई होते हैं, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये किंगडम काफ़ी है। नेक्स्ट वाले में हम जो बाकी दो जो हमारे पास किंगडम बचा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, उसको हमें डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल एक एक करके, यानी जो उसके अंदर डिविजन्स, सॉरी डिविजन्स नहीं, उसके अंदर जो डिविजन्स और क्लासेस, जो छोटे टेक्सॉन्स है, उसको हमें पढ़ना है डिटेल में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।